हरे कृष्णा। तो जैसा कि इस श्लोक में आप सुन रहे हैं, रावण जब देवराज इंद्र से युद्ध कर रहा था, देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत का दांत टूट गया था उसकी छाती से टकरा करके, और चारों दिशाओं में बिखर गया था। वज्र जैसी छाती थी रावण की, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष की टंकार लगाई तो वही रावण थर 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 कांपने लगा, उसका शरीर जो है वो कांपने लगा, और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने अधिक देर तक टिक न सका। उनके प्रचंड बाणों से विधकर उसका अंत हो गया। तो आप सभी ये जानते हैं कि भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है। भगवान लीला करने के लिए अवतरित होते हैं, तो अगर वो युद्ध करने की इच्छा रखते हैं तो प्रतिद्वंदी भी उनके जैसा ही बलशाली होना चाहिए। इसलिए भगवान जो है अपने पार्षदों को इस भूतल पर भेज देते हैं पहले, और फिर अवतरित होकर के उनके साथ वो लीला करते हैं। तो हम आप अध्ययन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे कि माता जानकी का अपहरण हो गया है, और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी जी की खोज में इधर उधर वन में भटक रहे हैं। लताओं से, वृक्षों से, फूलों से, कलियों से, भंवरों से, पक्षियों से, पशुओं से, सबसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी मृगनयनी हिरण के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है? इससे ये प्रकट होता है, इस भौतिक जगत में कोई भी मनुष्य स्त्री में इस तरह से अगर आसक्त होगा तो उसकी यह दशा हो सकती है। भगवान प्राकृत पुरुष की तरह लीला कर रहे हैं, इस प्रकार से आसक्त भगवान ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े। शिव जी कुंभज ऋषि के यहाँ से आ रहे थे, सती जी साथ में थी। उन्हें यह पता चला कि भगवान अवतरित हो गए हैं धराधाम पर, और उन्होंने देखा भगवान को विचरण करते हुए, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। सच्चिदानंद करके प्रणाम किया भगवान शिव ने। माता सती ने जब सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ, यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है, किसको आप प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी से उन्होंने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? पूरा जगत तो आपको प्रणाम करता है। भगवान शिव ने कहा, मेरे प्रभु अवतरित हो गए हैं और मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन इस समय क्या है, थोड़ा समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मैं उनसे परिचय नहीं कर सकता हूँ, उनके सामने नहीं जा सकता हूँ, इसलिए चलो। माता सती ने कहा, नहीं, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, ये आपके प्रभु हैं परब्रह्म। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम जाके परीक्षा ले लो। माता सती जाती है परीक्षा लेने के लिए। मन में विचार आता है कि यदि ये वास्तव में परब्रह्म है तो मैं इनकी पत्नी का वेश बना करके चलती हूँ, ये मुझे पहचान लेंगे, और यदि ये परब्रह्म नहीं है तो मुझे सीता समझ करके अपने गले से लगा। माता सती ने सीता जी का वेश बनाया, भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही उनको देखा, कहा, माता जी प्रणाम, दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। शिव जी कहाँ है? माता जी लज्जित हो गई, आंख बंद करके बैठ गई। वहां भगवान ने अनेक लीलाएं उनके सामने प्रकट की, और बहुत भयभीत हो गई वो। भगवान वहां से अदृश्य हुए। माता जी लौट करके शिव जी के पास आती है। शिव जी उनसे पूछते हैं, परीक्षा लिया? माता सती कहती है, मैंने कुछ परीक्षा नहीं किया, आप ही की तरह मैंने भी जाकर के प्रणाम किया। शिव जी ने सोचा, अगर मेरी तरह प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती, वहां जाने के बाद कुछ जरूर घटना घटी होगी। इसलिए भगवान शिव ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया तो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि माता सती ने
सीता जी का वेश धारण किया। मन में बड़ा दुख हुआ। शिव जी ने संकल्प किया, अब इस शरीर से सती के साथ मैं पति पत्नी का व्यवहार नहीं कर सकता। इस प्रकार सती को त्याग दिया भगवान शिव ने। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े, शिव जी कैलाश की तरफ चले गए। आगे भगवान देखते हैं एक गीध पक्षी जो है वो पड़ा है, कराह रहा, घायल अवस्था में पड़ा हुआ कराह रहा है। भगवान ने देखा, उसकी स्थिति बहुत दुखित हुए। हाँ, और उसके ऊपर हाथ फिराया उन्होंने, उनके हाथ के स्पर्श से वो स्वस्थ हो गया। और भगवान ने जब उससे पूछा कि तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, तो जटायु जो पक्षी, गीधराज जटायु जो था, जटायु ने पूरा विवरण बता दिया। हे नाथ, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि सठ जनक सुता हरि लीनी। हे नाथ, दशानन ने मेरी ये दशा की और उसी ने माता जानकी का अपहरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर के गया है। आपको यह संदेश देने के लिए मैं अपने प्राण को बचा के रखा था, अन्यथा मैं त्याग दिया होता शरीर। भगवान ने कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। जटायु ने कहा, नहीं प्रभु, जिसका नाम मरते समय अगर जिह्वा पर आ जाए तो अधम से अधम जीव जो है वो मुक्त हो जाता है। आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हो, अब इस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी उसको अपनी गोद में रख लिए और गोद में पड़े पड़े उसने शरीर का त्याग किया। भगवान की भक्ति मांग करके, अविरल भक्ति मांगी बरो, गीध गयो हरिधाम, तेहि के क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। अविरल भक्ति मांग करके गीत भगवान के धाम गया। भगवान की शारूप्य मुक्ति उसे मिली और भगवान उस जटायु का अंत्येष्टि संस्कार जो है अपने हाथों से किया। तत्पश्चात वहां से आगे बढ़ते हैं और कबंध का वध करते हैं। ये कबंध जो है एक गंधर्व था जो भयंकर रूप बना करके ऋषियों मुनियों को डराता रहता था। ऋषियों मुनियों ने उसे श्राप दे दिया, जा असुर हो जा। असुर हुआ, वो बहुत बलवान हुआ। एक बार इंद्र से टक्कर ले लिया तो इंद्र ने वज्र का आघात किया उसके सिर पर, उसका सिर उसके पेट में धस गया। कबंध, अब सिर का पता नहीं, वो पेट में उसका सिर चला गया। इसकी भुजाएं दोनों 1 योजन लंबी थी और उन्हीं भुजाओं के बीच में कोई आ जाता था तो उसे पकड़ करके खा जाता। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी उसकी भुजाओं के बीच में आ गए और पकड़ करके वो खींचने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कुछ गड़बड़ है। भगवान ने कहा, हाँ, ये शापित जीव है, इसका उद्धार करना है। तलवार से उसकी भुजाओं को काट दिया लक्ष्मण जी ने, किंतु वो मरा नहीं। उसने अपने मृत्यु का उपाय बताया, कहा कि मुझे जलाओगे तो मैं मुक्त होऊंगा। तो दोनों भाई भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने उपाय किया, उसको जलाया और उसने कहा था, मुझे जलाओगे तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपको दूंगा। जलने के बाद उसमें से जो प्रकट हुआ गंधर्व, तो उसने कहा कि आप यहाँ से आगे जाओ, पंपा सरोवर में आपको शबरी से मुलाकात होगी और शबरी आगे का मार्ग आपको बताएगी। भगवान वहां से कबंध को मुक्त किए। ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। उसको गति दे करके भगवान शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने जब सुना कि भगवान आए हैं, मतंग ऋषि ने उसको आश्वस्त किया था कि एक दिन तुम्हारी इस कुटिया में भगवान राम पधारेंगे और वो रोज उनके आने की
बाट जो होती थी, इंतजार में थी वो कब आएंगे कब आएंगे, और आज वह घड़ी आ गई जब भगवान उसकी कुटिया पर पधारे। सबरी देखा भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को उनके चरणों में लिपट गई और हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, कहने लगी कि हे नाथ, मैं अधम जाति में जन्म लिया और उस पर भी मैं स्त्री हूं, किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं, आप कृपा करिए हमारे ऊपर। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को दिया था, उसी प्रकार नवधा भक्ति का उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी से करते हैं। नवधा भक्ति को आप लोग ध्यान से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली जो भक्ति है वो सत्संग है, साधु संग, और दूसरी भक्ति है मेरी कथा में रुचि लेना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मर्म कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करो कपट तजिगाना। चौथी भक्ति जो है, छल कपट त्याग करके मेरे गुण, मेरे रूप, मेरे ऐश्वर्य का गान करो, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जापयरु दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। दृढ़ भावना से मंत्र का जप करो, ये पांचवी भक्ति है। छठ धमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति जो है वो संसार के नाना प्रकार के कर्मों से अपने आप को विरक्त करके भगवान में चित्त लगाओ। और सातवीं भक्ति भगवान ने बताया, संपूर्ण विश्व को मेरे जैसा देखो, और मुझसे भी ज्यादा संतों को महत्व दो। और आठवीं भक्ति, आठम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देख पर दोषा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो दुंदातीतो विमत्सर, सम सिद्धाव सिद्धो कृत्वा विनिबद्धते। भगवान गीता में कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, भगवत इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना चाहिए, बहुत अधिक की लालसा नहीं करना चाहिए और न ही प्रयास करना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। और दूसरों में कभी स्वप्न में भी दोष नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब सुन छल हीना, मम भरोस ही हर्षण दीना। और नवी भक्ति भगवान बताते हैं, सरल बनो, छलहीन बनो, मुझ पर आश्रित रहो और कभी भी अपने आप को असहाय मत समझो। जैसा कि महाप्रभु चैतन्य जी कहते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। माता सबरी से भगवान ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक भी भक्ति किसी के अंदर है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। किंतु हे सुंदरी, तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां हैं। इस प्रकार भगवान उसको नवधा भक्ति का उपदेश दिए। भगवान के समक्ष ही वो योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर का त्याग किया। भगवान से उसने कहा कि आप यहाँ से जाइए, आगे किष्किंधा में सुग्रीवों से आप मित्रता करेंगे और सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे माता जी के खोज। भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी कंधे पर धनुष रखे जब आगे चले तो ऋषमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता था। सुग्रीव ने जब देखा कि 2 वीर आ रहे हैं, हाथ में धनुष बाण है, उसे आशंका हुई कि शायद बाली ने भेजा होगा। इसलिए उसने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र,
आप जरा जा करके पता करो, अगर ये बाली के भेजे हुए भी आ रहे हैं तो मैं इस पर्वत को छोड़ करके हट जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं, हा? और मस्तक झुका करके भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप क्षत्रिय के वेश में कौन है, कहां से आए और इस पृथ्वी पर आप क्यों विचरण कर रहे हैं, आपके सुकोमल चरण कठोर पृथ्वी पर, हा? आप हैं कौन, अपना परिचय बताइए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया, ओ सुलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, संग नारी सुकुमार सुहाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, यहाँ हरि निश्चर भय देही, विप्र फरो मैं खोजत देही। मेरा नाम राम है, ये हमारे भाई लक्ष्मण है, मेरे साथ एक सुंदर स्त्री भी थी जिसको यहाँ असुरों ने अपहरण कर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसी की खोज में घूम रहे हैं। आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। देखिए, आपन चरित कहा मैं गाई, भगवान का चरित्र गाने लायक है। भगवान स्वयं अपने चरित्र को गाते, आपने सुन लिया, भगवान ने अपने चरित्र को गाया। आपन चरित्र कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण, अब आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो। हनुमान जी पहचान गए, पहचान करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने हनुमान से कहा कि आप ब्राह्मण तो बने, लेकिन भेष बनाए, लेकिन आप वह भी छुपा नहीं सके अपने आप को। हनुमान जी ने कहा, कैसे प्रभु। भगवान ने कहा, मुझे तो आप क्षत्रिय समझते थे, क्षत्रिय वेश फिरो बन वीरा, वो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय समझ करके और आपने मुझे प्रणाम किया, कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम करता है। हनुमान जी बड़े लज्जित हुए, कहा भगवान ने पहचान लिया। है? तो भगवान को कंधे पर बिठाए, एक कंधे पर श्री रामचंद्र जी को, दूसरे कंधे पर लखनलाल को दे करके जब चले तो सुग्रीव आश्वस्त हो गया, उसको विश्वास हो गया कि ये कोई बाली के भेजे हुए नहीं है। वहां जाकर के हनुमान जी ने सुग्रीव से परिचय कराया भगवान का, और भगवान से परिचय कराया सुग्रीव का, और दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव में मित्रता कराई अग्नि को साक्षी दे करके। और ये वृतांत भगवान ने पूछा, श्री सुमुख पर्वत पर क्यों रहते हो। सुग्रीव ने अपना सारा वृतांत बता दिया कि मैं और बाली दोनों सगे भाई, बाली जो है वो एक बार मुझे मारा, क्यों मारा, एक दुंदुभि दैत्य नाम का राक्षस आया था, उसको ललकारा, वो उसके पीछे भागा, मैं भी उसके साथ लग गया, राक्षस गुफा में प्रविष्ट हो गया। बाली ने मुझसे कहा, तुम मेरा इंतजार करना यहाँ पर जब तक मैं नहीं आऊं। 15 दिन तक मैं इंतजार किया, वो नहीं आया। उस गुफा से खून की धारा निकली तो मैं ऐसा सोचा शायद वो मर गया, और जब बाली को मर गया जान करके मैं शिला पर, उस गुफा पर शिला रख करके वहां से चला आया। और पंपासुर में जब आया तो लोगों ने देखा राज सिंहासन सोना था, जबरदस्ती मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन बाली उसको मार करके जब वापस आया, मुझे देखा सिंहासन पर आरूढ़, तो मुझे खींच करके वो मुष्टिका से प्रहार किया मेरे ऊपर, और मेरा सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि पत्नी भी ले लिया। भागते भागते मैं पूरे भूमंडल पर घूमा, बाली ने मुझे छोड़ा नहीं। यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर वो नहीं आ सकता, क्योंकि ऋषि मतंग का यहाँ पर उसको श्राप था, वो इस पर्वत को देखते ही उसका विनाश हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ नहीं आता, और मैं सुरक्षित हूँ यहाँ। भगवान ने वहां प्रतिज्ञा किया, सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ, बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रौद्र शरणागत गए नौ बरई प्राणो। सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, बाली को मैं एक ही बाण में मारूंगा, ब्रह्म रौद्र और किसी के भी शरण में जाकर के वो बच नहीं पाएगा। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली, सप्त ताल दिखाए, भगवान ने एक ही बाण में उन 7 तालों को गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हुआ, और सुग्रीव को भगवान ने भेजा, जाओ तुम बाली को ललकारो युद्ध के लिए। सुग्रीव जाता है,
बाली को ललकारता है। बाली घर से निकल करके आता है, घमासान युद्ध होता है और भगवान देख रहे हैं। बाली को मारा नहीं भगवान, और बाली की मार खा करके सुग्रीव भाग करके वहां से फिर आया भगवान के पास। कहा आप देखते रहे, हाँ, और वो मुझे मार डालता तब आप क्या करते। भगवान ने कहा तुम दोनों ये कहीं समान थे, मैं भ्रम में पड़ गया, किसको किसके ऊपर बाण चलाऊं, कहीं गलती से तुम्हारे ऊपर बाण चल गया तो मुझे तो कलंक लग जाता, इसलिए मैंने नहीं बाण चलाया। भगवान ने पुष्प की माला पहनाई सुग्रीव को और वापस भेजा। सुग्रीव वापस गया और बाली से युद्ध शुरू हुआ। अब इस बार भगवान ने वृक्ष के पीछे से निशाना लेकर के बाली को मारा। बाली मूर्छित हो गया और भगवान उसके समीप गए। भगवान सामने जब प्रत्यक्ष खड़े हुए तो बाली ने भगवान से पूछा कि मैं आपका शत्रु हूँ और सुग्रीव आपका प्रिय है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया तो जो आपने मारा। आपने धर्म के लिए अवतार लिया है, धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारे वो मोह व्याध की नाई। आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं और बहेलिए की तरह आपने चुप करके मुझे मारा, ये उचित नहीं है। मेरा अपराध क्या था। भगवान ने कहा बाली अनुज बधू अग्नि सूत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, नहीं कुदृष्टि बिलोकहि जोई, उताही बधे कछु पाप न होई। हे बाली, छोटे भाई की पत्नी, पुत्री, अनुज बधू भगनी, बहन और पुत्र वधू, चार कन्या के समान है, और इन पर कोई बुरी दृष्टि डाले तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान दोष उसके ऊपर लगाते हैं। उसने छोटे भाई अनुज की बहू को ले लिया था, अपने अपहरण कर लिया था, अपने पास रख लिया था। ठीक है, भगवान ने कहा कहो तो तुम्हें अचल कर दूं। बाली ने कहा नहीं प्रभु, अब इस शरीर को हम रख करके क्या करेंगे। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, सोई मम लोचन गोचर आगे, राखो नाथ देह कहीं लागे। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि जो है वो तप करते हैं, लेकिन अंत में आपका नाम भी उनके जीवा पर नहीं आता है, और आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो अब मैं इस देह को धारण करके क्या करूंगा। वो अंगद को बुलाया और अंगद का हाथ भगवान के हाथ में देख करके कहा ये मेरा पुत्र है, इसे आप अपनी शरण में लीजिए। भगवान ने बाली को अपने धाम भेजा, अंगद को अपना भक्त स्वीकार किया, अपने शरण में ले लिया। सुग्रीव का राज तिलक हुआ। सुग्रीव ने आश्वासन दिया, कहा प्रभु मैं माता जी के खोज में चारों दिशाओं में बंदरों को भेजूंगा। किंतु राज्य पाने के बाद सुग्रीव भूल गया। जब भूल गया, 4 महीने बीत गए, वर्षा ऋतु निकल गई और शरद ऋतु आ गई, तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा वर्षा विगत शरद ऋतु आई, और सुदिन तात सीता कर पाई, सुग्रीवहु सुधि तात विसारी, पावा राज कोश बड़ भारी। भगवान ने कहा सुग्रीव भी राजपाट पा गया तो भूल गया कर्तव्य को, ऐसा करो तुम जाओ उसे भय दिखा करके ले आओ, क्योंकि इस बाण से मैंने बाली को मारा था, वो बाण अभी भी मेरे तरकश में है, उसको ऐसा बता देना कहीं वो बाण उसके लिए भी मृत्यु का कारण न बन जाए। भगवान ने कहा भय दिखा करके ले आओ, क्योंकि मित्र है। लक्ष्मण जी गए और वहां पर उसको बताया उन्होंने, भगवान आपके ऊपर रुष्ट है। सुग्रीव जो है वो अपनी गलती को एहसास किया और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की। तुरंत वहां से भगवान के पास आया और चारों दिशाओं में बंदरों को भेज करके और तमाम बंदरों को बुलाया, माता जानकी की खोज में लगा दिया। भगवान वहां से किष्किंधा से
सुग्रीव के साथ वहां बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं माता जानकी की समाचार के लिए। हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, ये सब माता जी के खोज में वहां से निकले और काफी दूर तक खोजते खोजते निकल गए, जब तो प्यास से बहुत त्रस्त थे। और एक स्थान पर उन्होंने देखा कुछ पक्षियां उड़ करके आ रही थी आकाश में। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये पक्षियां जहां से आ रही हैं वहां जरूर कोई जलाशय है। तो एक पतली गुफा थी, उस गुफा के अंदर से प्रविष्ट हो गए और जब पार हुए गुफा से तो एक बहुत बड़ा सरोवर था। वहां पर एक स्वयं प्रभा नाम की स्त्री जो है बहुत सुंदरी तप कर रही थी। वहां पर जब ये पहुंचे तो उसने देखा तो क्रुद्ध हुई वो। इन्होंने अपना प्रयोजन बताया, कैसी ऐसी घटना घट गई है, हम माता जानकी की खोज में है। तो बड़ा प्रसन्न हुई, कहा ठीक है आप आंख बंद करिए, हम आपको समुद्र तट पर पहुंचा देते। और हम देख रहे हैं कि रावण जो है माता जानकी को ले जाकर के लंका में रखा है। तो बंदरों ने आंख बंद किया तो स्वयं प्रभा ने अपने तपस्या के बल पर शव को समुद्र तट पर ला करके छोड़ दिया। वहां पर संपाति से मुलाकात होती है, जो जटायु का भाई था। जल करके उसके पंख नष्ट हो गए थे, कहीं आ जा नहीं सकता था। उसने जब देखा बंदरों को तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान ने हमारे लिए आहार भेजा। राम 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 कह रहे थे हनुमान जी। तो देखा है तो राम भक्त है। और जटायु का नाम लिया उन्होंने, धन्य है जटायु जो भगवान के कार्य के लिए अपना शरीर त्याग दिया। संपाति ने कहा आप लोग कौन हो जो मेरे भाई का नाम ले रहे हो? बताया, हनुमान जी ने उसको सारा वृत्तांत बताया। संपाति ने कहा ठीक है, मुझे आप ले चलिए समुद्र के तट पर, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं। जटायु का तिलांजलि संपाति ने किया और फिर उनको देखते देखते उसके पंख निकलने लगे। संपाति ने कहा देखिए मैं देख रहा हूं माता जानकी कहाँ है, कीदहि दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाही। मैं देख रहा हूं, आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि गीध की दृष्टि अपार है। अगर कोई 100 योजन इस समुद्र को पार कर सकता है तो वो माता जी की खबर ला सकता है। यह कहा करके संपाति वहां से चला गया। अब आपस में विचार होने लगा, कौन जा सकता? कोई कहता है मैं 1 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 2 योजन जा सकता हूँ। इस तरह से अपने अपने बल की था जो है सब लोग बताने लगे। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संदेह है। तो जिसके वापस आने में संदेह है उसके जाने से क्या फायदा? जामवंत जी ने देखा हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, हनुमान जी के पास गए। तो हनुमान जी से उन्होंने कहा कि का चुप साधी बलवाना, चुप क्यों बैठे हो? हे हनुमान जी, भगवान राम के लिए आपका अवतार हुआ है, उनके कार्य के लिए। ऐसा जब उन्होंने जामवंत जी से सुना भगवान के कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है, तो अट्टहास लगा करके जय श्री राम बोल के विशाल अपने शरीर को प्रकट किया उन्होंने। और जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत जी, आप कहो तो मैं इस समुद्र को पी जाऊं, अभी सुखा दो इसको। जो आपकी इच्छा हो कहो, कहो तो मैं त्रिकूट को जिस पर लंका बसी हुई है उखाड़ करके यहाँ लाऊं। आप जो कहिए वो करने के लिए मैं तैयार हूं। जामवंत जी ने कहा तुम खाली इतना करो, जा करके देखो। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा तुम सीता जी की खबर लेकर के आ जाओ, इसके बाद जो कुछ भी होगा वो भगवान करेगा। हनुमान जी वहां से महेंद्र पर्वत पर जाते हैं और समुद्र पार करने के लिए उद्यत होते हैं। जैसे ही हनुमान जी कंप्रेशर की तरह वायु को खींचते हैं
उड़ान भरने के लिए, और उड़ान भरते हैं वहां से जय श्री राम बोल करके। तो उनके साथ महेंद्र पर्वत पर जो वृक्ष रहते हैं आसपास में, वो वृक्ष उखड़ जाते हैं। इतने वेग से हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं समुद्र के ऊपर। ये सारे वृक्ष उनके साथ काफी दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। हनुमान जी समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। सुरसा नाम की एक देवताओं की भेजी हुई शर्मिली मुंह फैला करके खड़ी हुई हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ, वापस से आऊंगा, उसके बाद आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। किंतु सुरसा मानती नहीं है, अपने मुंह को बढ़ाती चली जाती है। जैसे जैसे उसने अपने मुख का विस्तार किया, उसका दुगुना रूप हनुमान जी ने दिखाया। 100 योजन उसने मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया, उसके मुंह में जा करके प्रविष्ट होकर के वापस आ गए। सुरसा ने उनको आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई सुरसा चली, हर्षित हो हनुमान। आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, तुम भगवान राम के सारे कार्य सफल करोगे, सिद्ध करोगे। और वहां से वो चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े। मैनाक पर्वत जो है वो समुद्र के अंदर था, तलहटी में अंदर से प्रकट हुआ ऊपर। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार कर रहे हैं, विश्राम कर लें। जैसे ही ऊपर आया ये मैनाक पर्वत, इसके विषय में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जिस समय प्राचीन काल में ये पर्वत उड़ा करते थे, इनके पास पंख थे, ये उड़ते उड़ते जहां बैठ जाते थे, नगर का नगर सब ध्वस्त हो जाता था, दब जाता था। तो इंद्र ने इनके पंख काट दिए, और उस समय ये मैनाक पर्वत जो है, पवन देव इसको उड़ा करके ले आए, समुद्र में डाल दी। ये बच गया था। पवन देवता का इसके ऊपर ऋण था। इस वजह से अब पवन पुत्र हनुमान जा रहे हैं लंका में, तो मैनाक ऊपर आ गया कि थोड़ा इनको विश्राम मिल जाएगा। किंतु हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया और कहा कि मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ, जब तक भगवान का कार्य पूरा नहीं करूंगा, विश्राम नहीं कर सकता हूँ। हनुमान जी आगे बढ़े। एक और निशाचरी से मुलाकात हुई, जो ऊपर उड़ते हुए पक्षियों की छाया को पकड़ करके खा जाती थी। सिंहिका हनुमान जी को देखा, उनकी परछाई समुद्र के तल पर, जल के स्तर पर परछाई देखा तो पकड़ लिया, हनुमान जी को खींच लिया। हनुमान जी जब खींचे आने लगे, उन्होंने देखा कोई जरूर यहाँ खतरा है, किंतु एक ही मुष्टिका में उसका अंत कर दिया। उसको मार करके हनुमान जी समुद्र पार गए। शाम का वक्त था। हनुमान जी सोचने लगे, लंका में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? इस वेश में अगर जाता हूं तो लोग देखेंगे, पहचान लेंगे। संध्या समय हनुमान जी मशक समान रूप कविधरी, और लंका जले सुमिर नरहरि। नरहरि, नरहरि भगवान नरसिंह को भी नरहरि कहते हैं, और नरहरि मनुष्यों में श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र भी है। दोनों जन का स्मरण किया हनुमान जी ने, और छोटा सा रूप, मच्छर का रूप पकड़ करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे। और लंकिनी नाम की राक्षसी जो थी वो दरवाजे पर थी। लंकिनी का एक ही काम था, जो लंका में चोरी से प्रवेश करे वो उसको पकड़ करके खा जाए। उसने देख लिया हनुमान जी जा रहे, हनुमान जी को ललकारा, मेरा निरादर करके कहा जा रहा है तू, तुझे पता नहीं लंका में जो चोरी से प्रवेश करता है वही मेरा आहार है। हनुमान जी ने सोचा, जब इसने पहचान लिया है, देख लिया है, तो ये शोर मचाएगी। इसलिए हनुमान जी ने तुरंत उसको एक मुष्टिका प्रहार उसके ऊपर कर दिया, और मुष्टिका के लगते ही उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई, पमन हो गया, और खून की उल्टी करते ही उसके अंदर से आसुरी भाव जो था वो सब निकल गया, शुद्ध हो गई वो हनुमान जी का स्पर्श पा करके। तो हनुमान जी से कहती है,
क्या कहती है कि तात मोरयति पुण्य बहुता, देखे हुनयन राम कर दूता। हे तात, मेरे अनेक जन्मों के पुण्य है जो भगवान के दूत का दर्शन हुआ है। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग, तूलनताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। लव मात्र का सत्संग हनुमान जी के साथ हुआ था। उसने कहा सात स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और क्षण मात्र का सत्संग जो है एक पलड़े पर रखा जाए तो वो सत्संग का पलड़ा जो है वो भारी हो जाए। हनुमान जी से उसने कहा कि हे पुत्र, रावण को जब ब्रह्मा जी वरदान देकर के जाने लगे, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मैं किसी के हाथ न मरूं, क्योंकि वो जानता था मनुष्य और बंदर तो आहार हैं राक्षसों के। और ब्रह्मा जी जब जाने लगे तो इस दरवाजे पर मुझसे एक रहस्य उन्होंने बताया। क्या कहा? कहा विकल हो सी जब कपि के मारे, तब जाने सी निश्चर संहारे। जब बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाएगी तो समझ लेना असुरों का संहार होने वाला। इस प्रकार से इजाजत लेकर के लंकिनी से हनुमान जी प्रविष्ट हुए लंका में, और एक एक घर को देखते जा रहे हैं। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। इतना विचित्र हनुमान जी ने देखा। रावण का जो महल था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शयन किए देखा कपि देहि, रावण सोया हुआ था किंतु जानकी जी का कहीं दर्शन नहीं हुआ। 300-400 स्त्रियां वहां अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। हनुमान जी ने सोचा कि इनमें माता तो नहीं हो सकती है। वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं कि इतनी सारी स्त्रियां जो उस अवस्था में पड़ी थी, हनुमान जी ने सोचा कि इस अवस्था में माता जी तो नहीं हो सकती। हालांकि हनुमान जी ने माता जी को देखा नहीं था, किंतु अनुमान लगाए कि माता जी ऐसी नहीं हो सकती। वहां से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। वाल्मीकि रामायण में विभीषण की चर्चा नहीं हुई। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रविष्ट होते हैं, वहां माता जानकी जी का दर्शन होता है और छोटे से रूप को धारण करके वो जा रहे हैं। अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर के वो बैठ गए। थोड़ी देर में रावण आता है। रावण उनको तरह तरह से समझाता है कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। माता जानकी ने उनको फटकारा, रावण को फटकारा और कहा कि तुम्हें मेरे पति की भुजाओं का बल नहीं पता है, उनके बाणों में कितनी शक्ति है। अनेक प्रकार से माता जी ने उसको धिक्कारा। सोने में तुमने मेरा अपहरण किया है, तेरा विनाश हो जाएगा। रावण क्रुद्ध होकर के कहा 1 महीने के अंदर मेरे प्रस्ताव को अगर तू स्वीकार नहीं करेगी तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। हनुमान जी सब सुन रहे थे। रावण चला गया। त्रिजटा और कुछ राक्षसियों को वहां पर नियुक्त कर दिया देखने के लिए। अब माता जानकी जी दुख से इतना दुखी हैं कि वो चाहती हैं कि प्राण किसी तरह छूट जाए। त्रिजटा से कहती है, हे माँ, तू कहीं से अग्नि ले आ, तो चिता लगा करके मैं जल जाऊंगी। त्रिजटा ने कहा, अब इस रात्रि के समय यहाँ कोई अग्नि उग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वहां से चली गई। हनुमान जी सुन रहे। सीता जी कहती है अशोक से कि तेरी ये पत्तियां अग्नि के समान है, लाल लाल। तेरा नाम भी अशोक है। तू मेरे शोक का हरण कर, अगर तू सत्य कर अपने नाम को, तू अग्नि क्यों नहीं दे सकता है मुझे। परम विरह में हनुमान जी ने जब देखा सीता जी को, हनुमान जी से सहन नहीं हुआ। हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दिया उनके सामने। मुद्रिका को देखते ही सीता जी उठ करके ले लेती हैं और देखती है, उलट पुलट करके देखती हैं तो ये मुद्रिका तो भगवान की है और ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। जरूर किसी
असुर की माया है, किंतु माया से तो ऐसी रचना रची नहीं जा सकती है। तो हनुमान जी भगवान के गुण वर्णन करने लगे। धीरे धीरे माता जी सुनने लगी। माता जी ने हनुमान जी से कहा कि हे भाई, जो भगवान के गुण वर्णन करने वाले, जो इस मुद्रिका को लाने वाले, तुम प्रकट हो जाओ मेरे सामने। हनुमान जी माता जानकी जी के सामने प्रकट हो गए। हनुमान जी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई ये बंदर। हनुमान जी ने कहा इस मुद्रिका को मैं ही लाया हूँ माता जी, भगवान ने आपके लिए भेंट किया है। माता जी ने हनुमान जी से पूछा, हाँ, बंदर और मनुष्य की संगत कैसी है? हनुमान जी सारा वृत्तांत बता दिया। और फिर माता जानकी पूछती है भगवान और श्री राम और लक्ष्मण जी के कुशल के विषय में। हनुमान जी कहते हे माता, उनके कुशल के विषय में आप आश्वस्त हो जाओ, वो दोनों भाई कुशल से हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी, अब उनका मन इतना व्यग्र है, उन्होंने संदेश दिया है कि जा करके बताना कि मेरा मन सीता जी में लगा हुआ है। तत्व प्रेम कर मम मन और तत्व प्रेम करु मम अरु तोरा जान प्रिया, एक मन मोरा और सो मन सदा रहत तो पाही, जान प्रीति रस इतने माही। मेरा मन ही जानता है तुमसे कितना प्रेम है मुझे, लेकिन वो मन मेरा मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, अब इतने में समझ लो। माता जी आश्वस्त हो गई। हनुमान जी ने कहा माता जी भूख लगी है, ये सुंदर वाटिका में पके हुए फल देख करके मेरी इच्छा होती है मैं तृष्णा को शांत कर लूं। माता जी ने कहा बड़े बड़े असुर यहाँ, भयंकर असुर इसकी रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा इनका मुझे कोई डर नहीं है, यदि आपको कोई इतराज न हो। माता जी ने हनुमान जी से पूछा ये बताओ कि सारे बंदर जो है ये तुम्हारी तरह ही है? हनुमान जी तो छोटे रूप में थे वहां। माता जी सोचती है कि छोटा बंदर अगर इसी के रूप में सारे बंदर हैं, इतने ही आकार के, तब तो इन्हें असुरों से पार पाना बड़ा। तो हनुमान जी ने अपने भयंकर रूप को प्रकट किया माता जानकी जी के सामने। माता जी आश्वस्त हो गई और कहा कि ठीक है बेटा, तुम जा करके मधुर फल का आस्वादन करो। हनुमान जी अशोक वाटिका में घुस गए और फल खाने लगे, वृक्षों को तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे। वहां के असुर जब उनको मना करने लगे तो उन्होंने वध कर दिया कईयों का। कुछ बचे थे वो रावण के दरबार में गए और वहां उन्होंने जाकर के रावण को संदेश दिया, हे नाथ, अशोक वाटिका में एक बंदर आया है, बहुत उत्पाती है, वो फल भी खा रहा है और वाटिका को उजाड़ रहा है। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर के गया। हनुमान जी ने जब देखा तो एक वृक्ष उखाड़ करके उसके ऊपर प्रहार कर दिया और उसका प्राणांत हो गया वहीं पर। कुछ असुर आकर के रावण को संदेश दिए, अक्षय कुमार मारा गया। तो रावण ने इंद्रजीत को भेजा, कहा मारना मत, मैं देखना चाहता आखिर बंदर में इतनी ताकत कहां से आती। तो अक्षय कुमार का वध कर दिया। इंद्रजीत सेना लेकर के गया और हनुमान जी से भयंकर युद्ध होता है। अंततः हनुमान जी को वो ब्रह्मफास में बांध लेता है। हनुमान जी ब्रह्मफास की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, उसमें बंध जाते हैं। इंद्रजीत रावण के समक्ष हनुमान जी को बांध करके ले आता है। रावण पूछता है अरे बंदर तो कौन है? हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि हे रावण, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जासु बल विरचति माया। ये जो प्रकृति है इस ब्रह्मांड में चर अचर की रचना जो करती है, जिसके बल से, और यही बल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। और शेषनाग इस भू पृथ्वी को अपने फन के ऊपर धारण करते हैं, जिसके बल से, और जिसके बल से जिसने जनकपुर में
शिव जी के प्रचंड धनुष को तोड़ करके तुम्हारे जैसे तमाम राजाओं का मान मर्दन किया, और जिसके थोड़े से बल से तुमने इस त्रिलोक में चर अचर को जीत करके विजयी बने हो, मैं उसका दूत हूं, जिसकी तुम स्त्री का अपहरण किया। हनुमान जी ने इस प्रकार परिचय दिया। हनुमान जी ने उसको सुझाव दिया, माता जानकी को आगे करके और तीर दबा करके दांतों में भगवान के सामने तुम हाजिर हो जाओ, तुम्हें क्षमा कर देंगे, किसी में भलाई है, नहीं तो विनाश हो जाएगा, पूरी लंका, पूरे असुर साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। रावण हनुमान जी से कहता है, संभाल करके बात नहीं कर रहा है। हनुमान जी उसके उत्तर प्रत्युत्तर से घबराते नहीं है। तमाम उसके सैनिक वहां इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन हनुमान जी को जरा भी भय नहीं है। जब रावण को अनुचित बातें हनुमान जी सुनाने लगे तो रावण क्रोध में आ गया, कहा इस बंदर को मार दो। मारने का आदेश दिया। वहां हनुमान जी के सामने विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा ये दूत है, दूत को मारना अनुचित है, दूसरा कोई दंड आवश्यक। रावण ने कहा क्या दंड देना चाहिए। उसके जो मंत्री थे, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उन्होंने कहा बंदर को पूंछ बहुत प्यारी है, इसकी पूंछ को जला दिया जाए। रावण ने आदेश दिया, ठीक है, वस्त्र में तेल डुबा डुबा करके इसकी पूंछ में लपेट दो और आग लगा दो। सारे असुर आदेश पा करके लंका में जितना कपड़ा था उठा करके ले आए, तेल में डुबा डुबा करके हनुमान जी के पूंछ में लपेटने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा दिया आकाश में, पूंछ इतनी बढ़ा दिया कि लंका में न तेल रहा न वस्त्र रहा। विवश होकर के फिर असुरों ने क्या किया, हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने से पहले एक बार पूरी लंका को घुमाया, लंका को पूरी घुमा करके दिखा दिया हनुमान जी। पहले तो हनुमान जी पूरी लंका नहीं देखते थे, लेकिन असुर देखे विनाश काले विपरीत बुद्धि, पूरी लंका को घुमा करके दिखा दिया। अब हनुमान जी से कोई कोना नहीं बचा है लंका का। तत्पश्चात हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगा दिए तो आग लगने के बाद हनुमान जी छोटा रूप धारण किए और उस ब्रह्म फांस से मुक्त होकर के कूद करके चढ़ गए अट्टालिकाओं पर, और चारों तरफ उछल कूद करके उलट पलट करके पूरी लंका को जला दिया। रावण के देखते देखते उसकी लंका जो है वो भस्म हो गई। लंका को जला करके हनुमान जी समुद्र में कूदे, पूंछ को बुझाया, फिर माता जानकी के सामने हाजिर हुए और माता जी से प्रार्थना किया, हे माता, अब मुझे आज्ञा दो, आशीर्वाद दो और मुझे कोई निशानी दो जिससे भगवान को विश्वास हो कि मैं आपके पास तक पहुंचा। माता जी ने चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी को दिया। हनुमान जी वहां से विदा लेकर के आए, समुद्र को पार किया उन्होंने। जैसे ही प्रतीक्षा करने वाले बंदरों ने हनुमान जी को देखा, उनके शरीर में जैसे फिर से प्राण आ गया। हनुमान जी को लेकर के सुग्रीव के उस बगीचे में गए, जिसे इसलिए उन्होंने छोड़ रखा था कि जो माता जी की खोज करके आएगा वो इस उपवन के फल खाएगा। वहां के रखवाले जो है मना करने लगे, किंतु मार कर उनको भगा दिया गया। वो गए सुग्रीव को खबर दिए कि राम काज करके हनुमान जी आ गए हैं। बड़े प्रसन्न हुए सुग्रीव जी और भगवान को भी प्रसन्नता हुई। सब लोग वहां जाकर के भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। हनुमान जी को भगवान सीने से लगा लेते हैं। हनुमान जी उनके चरणों में पड़े हैं। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, आपका कार्य स्वयं सिद्ध हो गया, आप तो सम्मान दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, माता जी बहुत सुरक्षित हैं, किंतु उनका दुख देखा नहीं जाता है। जब भगवान ने पूछा सीता जी के स्वास्थ्य के विषय में, तो कुशल के विषय में, तो हनुमान जी ने कहा, क्या कहा कि सीता कही विपति विशाला, भी नहीं कहे
भल दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता की विपत्ति इतनी विशाल है, न पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। अब अधिक देर करेंगे तो उन्हें जिंदा नहीं पाएंगे, जीवित नहीं पाएंगे। फिर वहां पर तैयारी होने लगी, विचार होने लगा कि आखिर क्या किया जाए। हनुमान जी से पूरा समाचार जानकी जी का मिल गया, तब तैयारी होने लगी कैसे समुद्र को पार किया जाए। और यहाँ पर विभीषण जब रावण को बहुत समझाया और रावण नहीं माना, भगवान की प्रशंसा सुनकर रावण को क्रोध आया, तो उसने विभीषण के ऊपर लात का प्रहार किया। विभीषण लंका से आ गए भगवान के पास। आकाश मार्ग से जब आ रहे थे तो सुग्रीवों ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, पकड़ लो इसे। विभीषण को पकड़ करके ले आए और भगवान के सामने पेश किए। हनुमान जी और सुग्रीव विभीषण को ला करके, हनुमान जी तो जानते थे, विभीषण जब भगवान के सामने आए, दंडवत किए, भगवान तो पहचान गए, शरणागत है, मेरा भक्त है। अब विभीषण खड़े होकर के कहते हैं कि मैं रावण का भाई हूँ, दशानन का भाई हूँ। दशानन शब्द का प्रयोग किया। नाथ दशानन कर्म भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। हे देवताओं के रक्षक, असुर कुल में पैदा हुआ हूं मैं, रावण दशानन का भाई हूं। भगवान को याद आया, क्यों? जटायु से उन्होंने सुना था, भगवान ने जटायु से सुना था। जटायु ने कहा था, नाथ दशानन यह गत कीनी, 63 जन्म सुतार लेनी। दशानन ने मेरी ये गति किया और ये दशानन का भाई है। और ऋषियों मुनियों का अस्थि पंजर देख करके भगवान ने वहां हाथ उठा करके प्रतिज्ञा किया था कि निश्चर हीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। इस धरा को असुरों से विहीन कर दूंगा मैं। अब ये एक असुर तो ये भी है जो शरण में आ गया है, अब क्या करूं इसके। रावण का भाई भी है और असुर भी है, और मैंने असुर विहीन करने की प्रतिज्ञा किया था, किंतु अब ये शरणागत है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक असुर अगर बच भी जाएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, निर्भय हो जा, भगवान ने कहा। भगवान ने उसको आश्वस्त किया और अपने स्वभाव के विषय में विभीषण से कहा, क्या कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधु परिटोरी। समदर शिक्षा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय वसत धन जैसे। सारे सगे संबंधी जो हैं, जिनमें आसक्त होकर के जीवन संसार में आवागमन के चक्र में फंसा रहता है, उनकी ममता रूपी रस्सी को इकट्ठा करके, मजबूत रस्सी बना करके अपने मन को जो मेरे चरणों से बांध देता है, और हर्ष शोक और भय को अपने मन से त्याग देता है, उसको मैं कैसे अपने हृदय में रखता हूं, जैसे लोभी परम कंजूस व्यक्ति धन को अपने हृदय में रखता है, एक कौड़ी भी हृदय से नहीं निकालता है, ऐसे मैं उसको अपने हृदय में लगा। आश्वस्त किया विभीषण को। विभीषण से पूछा उन्होंने कि समुद्र को कैसे पार किया, और आते ही विभीषण को उन्होंने राज तिलक भी दे दिया। समुद्र से जल मंगाया और विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, राज तिलक दे दिया। सुग्रीव ने पूछा, प्रभु अभी लंका में प्रवेश नहीं किए, रावण जीवित है और लंका का राजा आपने विभीषण को बना दिया, यदि लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सके तो? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर लंका पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो अयोध्या का राज्य दे देंगे। अयोध्या का राज्य तो है ना मेरे लिए सुरक्षित, वो राज्य दे देंगे। किंतु ऐसी बात नहीं तो परिहास की बात।
भगवान लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। विभीषण को लेकर के आते हैं समुद्र के तट पर, जैसा कि चर्चा हो चुकी है। विभीषण के कहने पर भगवान समुद्र से मार्ग मांगते हैं। समुद्र 3 दिन तक भगवान की इच्छा पूरी नहीं की। अंततः उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और समुद्र व्याकुल होकर के भगवान के सामने प्रकट हुआ और उन्हें उपाय बताया। नल नील की सहायता से आप समुद्र पर पुल बना करके समुद्र को पार कर सकते हैं। किंतु भगवान के बाण पर जो धनुष पर जो बाण चढ़ गया था, ये रघुवंशियों का स्वभाव है। धनुष पर एक बार बाण चढ़ गया तो लक्ष्य भेदन के बाद ही वो उतरता है। भगवान ने कहा कि इस बाण को क्या करूं? समुद्र ने कहा मेरी उत्तर दिशा में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं, आप उनके ऊपर इस बाण को छोड़ दो। भगवान ने उत्तर दिशा का संधान करके वह बाण छोड़ दिया और नल नील की सहायता से पुल का निर्माण कराया और तमाम जो उनकी सेना थी, मामूली सेना नहीं थी, पदुम 18 यूथप बंदर, 18 पदुम यूथप बंदर थे। अब सारे के सारे बंदर उस ब्रिज से नहीं जा सकते थे, तो कुछ ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, और जल के जीव जो है वो भगवान का दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए थे। तो बहुत सारे बंदर जो है उनके सिर के ऊपर कूद कूद करके समुद्र को पार हो गए। भगवान समुद्र पार किए। रावण को ये खबर मिली समुद्र के पार आ गई है सेना। मंदोदरी समझाई, नहीं माना। अंततः क्या हुआ? रावण ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। भगवान ने हालांकि अंगद को भी दूत बना करके भेजा, अंगद ने उसे बहुत समझाया किंतु नहीं माना। अब एक एक करके बड़े बड़े योद्धा जो थे रावण के पास, वो भगवान की सेना में युद्ध कर करके विनष्ट हो गए। अंततः कुंभकर्ण भी मारा गया, अहिरावण मारा गया, मेघनाद मारा गया। रावण जब अकेला बच गया और रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान के समक्ष आया, भगवान ने सदसंधान किया रावण से युद्ध करने के लिए। विभीषण ने देखा कि रावण तो रथ के ऊपर है और भगवान पैदल हैं और पैर में जूते चप्पल भी नहीं है, कैसे इस युद्ध को जीतेंगे? विभीषण भगवान से कहते हैं इस युद्ध को कैसे जीते? भगवान ने कहा कि हे मित्र, इस युद्ध को जीतने के लिए ये प्राकृतिक रथ आवश्यक नहीं है। भगवान ने अच्छा वहां पर उपदेश दिया है। शौर्य, धर्म, श्रम, दम इत्यादि वहां पर उन्होंने वर्णन किया। किस प्रकार का रथ अगर जिसके पास हो, सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कौन कतौर रिपुता के, इस धर्म रूपी रथ जिसके पास है, त्रिभुवन में उसे कोई जीत नहीं सकता। किंतु फिर भी देवराज इंद्र ने देखा भगवान पैदल ही युद्ध करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मातली को बुलाया अपने सारथी को और कहा तुरंत रथ ले जाओ भगवान की सेवा। मातली तुरंत रथ ले आए और रथ पर आरूढ़ हुए। भगवान रथ पर आरूढ़ दे करके जो भगवान के बंदर भालू सैनिक थे उनके और बल बढ़ गए। रावण से युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी किंतु समय के अभाव में प्रकाश नहीं डालेंगे। आप सब जानते हैं रावण से भयंकर युद्ध हुआ। रावण मर नहीं रहा था। माता जानकी त्रिजटा से पूछती आखिर ये मर क्यों नहीं रहा है? त्रिजटा ने बताया कि आप इसके हृदय में हो, आपके हृदय में, आप इसके हृदय में हो, आपके हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में सारी सृष्टि है, इसलिए भगवान बाण नहीं मार, इसको मार नहीं रहे, क्योंकि इसको मारेंगे तो सबसे पहले बाण लगेगा आपको और आपके हृदय में भगवान है और भगवान उससे आहत होंगे, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए नहीं मार। विभीषण से भगवान ने युक्ति पूछा। विभीषण ने बताया इसके नाभि में अमृत का कलश कुंड है, इसलिए नहीं मर रहा है। उनको सुझाव दिया आप 31 बाण मारिए,
कितने? 31। तो 20 बाणों में भगवान ने 20 हाथ उसके काट दिए और 10 बाणों में उसके 10 शीश काट दिए और एक बाण जो था उसके नाभि में मारा भगवान ने। 31 बाण लगने से रावण गिर गया पृथ्वी पर, रावण की मृत्यु हुई। इस प्रकार से लंका पर भगवान विजय प्राप्त किए और विभीषण से कहा अब ज्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, जानकी जी को तुरंत ले आओ। विभीषण माता जानकी जी के पास गए और माता जानकी जी को स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र आभूषण उनको पहनाया गया और सजा करके पालकी में बिठा करके उनको लाया गया। रास्ते में पालकी में बैठ करके आ रही है और सारे बंदर भालू उनको देखने के लिए चारों तरफ से उमड़ पड़े और विभीषण जी को आदेश दिया भगवान ने, सीता को पालकी से नीचे उतार। दर्शन करने के लिए लोग लालायित हैं। माता जानकी नीचे उतर गई पालकी से, सभी ने दर्शन किए और पुष्पक विमान पर चढ़ करके विभीषण अपने खजाने से नाना प्रकार के हीरे जवाहरात और वस्त्र लेकर के लुटाने लगे। बंदर भालू जो थे उनको ले लेकर के अपना वस्त्र पहनने लगे, आभूषण पहनने लगे। इस प्रकार पूरा कोष खाली कर दिया विभीषण। माता जी सामने आई, प्रभु देख करके हर्षित हुए। माता जी भी भगवान का दर्शन करके प्रसन्न हुई, किंतु लक्ष्मण जी को आदेश दिया भगवान ने, कहा इनकी अग्नि परीक्षा लो। वापस अग्नि प्रकट की गई और माता जी उसमें प्रविष्ट होकर के बाहर निकली तो वो माया की सीता जो थी वो अग्नि में समा गई और जो वास्तविक सीता अग्नि में थी वो प्रकट हुई। अब उन सीता को भगवान स्वीकार किए और विभीषण से कहा मैं यहाँ एक पल रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि भरत जो है वो जिंदा नहीं रहेंगे अगर मैं पहुंचूंगा नहीं, एक दिन शेष है। तुरंत पुष्पक विमान को सजाया गया, पुष्पक विमान पर सभी आरूढ़ हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, अंगद, नीलनाल, सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण, सबको लेकर के पुष्पक विमान ऐसा था इच्छा से चलता, आप इच्छा करो वहां पहुंचा देता। पुष्पक विमान से चल करके वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर माता जानकी जी ने पुनः गंगा जी की पूजा की और वहां से हनुमान जी को भगवान ने भेजा अयोध्या। कहा पता लगाओ, अगर भरत जीवित है और वहां सब कुछ कुशल मंगल है तो मैं अयोध्या जाऊंगा, नहीं तो अयोध्या जाने का कोई औचित्य नहीं होता है। हनुमान जी आते हैं भरत कुंड में, नंदीग्राम में, जहां भरत तपस्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। भरत जी राम राम स्मरण कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। हनुमान जी ने धीरे से कहा, क्या कहा कि हे रिपुरण जीती सुजस सूर गावत, सीतायनुज सहित प्रभु आवत। शत्रु को जीत करके भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और जानकी जी के साथ आ रहे हैं, ऐसा संदेश जब भरत जी के कानों में पड़ा, अमृत के समान भरत जी ने आंख खोल दिया और कहा कि आप कौन हैं जो अमृत के समान ऐसे शब्द मुझे सुनाए, ऐसा समाचार दिए। हनुमान जी ने कहा कि दीन बंधो रघुपति कर किंकर, और तुरंत भरत उठे भेटे उठ सादर। जब भगवान का किंकर सुना भरत जी ने तो तुरंत उठ करके हनुमान जी को गले लगा लिया और कुशल से पूछा। हनुमान जी उनको सब वर्णन करके वहां से वापस होते हैं। भरत जी आकर के नगर में सबको समाचार देते हैं भगवान आ रहे हैं। भगवान को समाचार दिया भरत जी के विषय में। हनुमान जी ने पुष्पक पर चढ़ करके वापस सब अयोध्या नगर की तरफ चले। अयोध्या के नजदीक जब पहुंचे तो अपने इष्ट मित्रों को जो
रथ के ऊपर सवार थे, उनको अयोध्या के विषय में कह रहे हैं क्या? अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दार पूरी सुख राशि। ये मेरी जो पुरी है अयोध्या, ये मेरा धाम देने वाली है। यहाँ जो निवास करते हैं मुझे बहुत प्रिय है। इसके उत्तर दिशा में सरयू बहती है, जिसके मज्जन से क्या, दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और जो स्नान करता है वो मेरे पास आता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वैकुंठ के विषय में नाना प्रकार के शास्त्रों में, पुराणों में चर्चा है, किंतु अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। अयोध्या के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह रहस्य सबको पता नहीं है। इस प्रकार लोगों को अयोध्या के विषय में बता करके भगवान ने पुष्पक से कहा, अब आप लैंडिंग करो, पृथ्वी पर आप उतरो। और पूरे अयोध्या के लोग दूर दूर से देख रहे हैं, आकाश मार्ग में पुष्पक विमान आ रहा है। पुष्पक विमान से उतरते हैं भगवान, और सबसे पहले भरत जी से मिलते हैं। और भरत जी से मिल करके भगवान बहुत आनंदित होते हैं। और सुग्रीव और विभीषण भी देख रहे हैं। उनके मन में ये होता है, एक भाई मैं भाई को मरवा दिया। विभीषण के मन में ये होता है कि भाई मैं भाई को मरवा दिया, और एक भाई ये है इतने प्रेम से मिल रहे हैं। हाँ? उस दृश्य को देख करके उनके अंदर ये भाव जागृत तो होता है। तुरंत जो है सब सारी जनता जो है अयोध्या की ये सोचती है कि देखिए भगवान किससे पहले मिलते। सबके मन में यही है, भगवान किससे मिलते। भगवान सबके मन की बात जानते हैं। और तुरंत क्या किया भगवान ने, अमित रूप प्रकट हो भगवान, और क्षण वही मिले कृपा निधान। और एक ही समय में सबको मिले। किसी ने ये रहस्य नहीं जाना। सबको यही लगता है भगवान मुझसे पहले मिल रहे। मिलने के बाद भगवान अपनी माताओं से मिलते हैं, गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं। गुरु वशिष्ठ से परिचय कराया अपने इन मित्रों का। मित्रों से कहा, ये हमारे कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ हैं, इनकी कृपा से मैंने असुरों का संहार किया। और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि ये हमारे मित्र हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार परिचय दिए। और गुरु वशिष्ठ जी अब विलंब नहीं करते हैं, और तुरंत जो है सामग्री मंगवा करके भगवान को राज्य सिंहासन पर बिठा करके राज्याभिषेक करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य पर आसीन हुए। अयोध्या के राज्य के अधिकारी तो थे ही वो, अब पुनः उन्हें राज्याभिषेक करके उस राज सिंहासन पर वशिष्ठ जी ने विराजमान किया। राम राजो बैठे त्रय लोका, हर्षित गयउ सब शोका। भगवान राम जब सिंहासनारूढ़ हुए तो सब हर्षित हुए, और त्रिलोक में किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं रह गया। इस प्रकार भगवान राम ने सारी प्रजा को सुखी किया। और हम अपनी वाणी को यहाँ विराम करते हैं। अयोध्या में पहुंचा कर भगवान को बोले, भगवान श्री रामचंद्र जी की, श्री लखनलाल की जय, श्री हनुमान जी की जय, आप सभी भक्तों की जय। कहीं यदि कोई गलती हो गई हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। समय के अभाव में बहुत तेजी से मैं भगवान की इस लीलाओं का वर्णन किया। हालांकि मैंने प्रयास किया कि आप समझो। हरे कृष्ण।